हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एनपीएच पब्लिकेशन की उन सभी बुक्स के बारे में बात करेंगे जो सीईटी के लिए यूज़फुल हैं। जानेंगे कि क्या है इन बुक्स में खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से एनपीएच पब्लिकेशन हरियाणा सीईटी के लिए यूज़फुल हो सकता है। अभी हमारे पास 10 बुक्स हैं एनपीएच पब्लिकेशन की। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं किस बुक में क्या खास है। पहले हम जानते हैं हम आज किन किन बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी मैथ्स बुक के बारे में, जो इंजीनियर अशोक कुमार सर के द्वारा आती है। इसमें मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं, सभी 104 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 6 सीईटी पेपर्स। ये अभी लॉन्च हुई है बुक। साथ ही हम बात करेंगे एक स्टैटिक जीके बुक के बारे में। ये इंग्लिश मीडियम बुक है और एक ये हिंदी मीडियम बुक है स्टैटिक जीके की, एनपीएच पब्लिकेशन की। ये आशीष अंतिल और पंडे सर के द्वारा आती है। इसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके दे रखी है हमें। दोस्तों, हम बात करेंगे हरियाणा जीके बुक्स के बारे में, जो कि करण कौशिक सर के द्वारा आती है। ये भी एनपीएच पब्लिकेशन की एक बुक है, हरियाणा का विकिपीडिया बुक है ये। साथ ही हम बात करेंगे ईआर अशोक कुमार की एक और बुक, हरियाणा जीके सीईटी इंजेक्शन, एचएसएससी एचपीएससी के लिए यूजफुल है ये बुक। एक हिंदी की बुक आती है रोबिन सामान्य हिंदी, जो सुमित कुमार सर के द्वारा आती है। इस बुक के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे एचएसएससी 104 प्रीवियस ईयर पेपर्स के बुक के बारे में। ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च बुक है। इसमें 6 सीईटी पेपर्स भी दिए गए हैं हमें। हम बात करेंगे केटीडीटी नॉलेज टीवी देसी ताऊ सीईटी 15 प्रैक्टिस सेट के बारे में। इनको खोल के जानेंगे क्या खास। और दोस्तों, ये दो बुक्स जो एचसीएस के लिए यूजफुल है, ये सामान्य अध्ययन की बुक है। इसमें सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। और एक ये एचसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक है, इंग्लिश मीडियम है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सीईटी मैथ्स बुक के बारे में, जो कि इंजीनियर अशोक कुमार सर के द्वारा आती है। आइए इस बुक का इंडेक्स देखते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, इस बुक में पहले ही हमें बता रखा है कि एनपीएच पब्लिकेशन की कितनी बुक्स हैं। इन सभी बुक्स के बारे में जानेंगे आज हम। इस बुक का एमआरपी 165 रुपीज़ है और इसमें टोटल 125 पेजेस हैं। तो आइए दोस्तों, इस बुक का इंडेक्स देखते हैं। तो दोस्तों, इस बुक की विषय सूची कुछ इस तरह है। हमें स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए गए हैं 6 पेजेस में। उसके बाद हमें सीईटी के पेपर्स दिए गए हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 6 पेपर दिए गए हैं जो सीईटी के पेपर हुए हैं नवंबर में। उसके बाद ये लेबोरेटरी असिस्टेंट से शुरू है और ये इन सभी एग्ज़ाम्स के मैथ के क्वेश्चंस दिए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। पूरी डिटेल में हमें मैथ्स को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। आइए देखते हैं लास्ट में हमें कहाँ तक दिया गए हैं क्वेश्चंस। तो इसमें हमें ड्राफ्टमैन के पेपर तक दिए गए हैं, जो कि 17/12/2019 का है। एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से और फिर प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं 1 से 51। इस 1 से 51 में 15-15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आइए देखते हैं इस बुक की शुरुआत कैसे है। ये पहले फॉर्मूलाज दे दिया हमें। उसके बाद हमें सीईटी प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं। ये देखिए, जो सीईटी के पेपर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में क्वेश्चन है, बट आंसर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जो हमारे मैथ के 15 क्वेश्चन आए थे वो सभी दे दिए विद एक्सप्लेन करके हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद 16वां क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड का है, जो कि 21 तक, और आगे देखते हैं 30 तक है। मतलब 15-15 क्वेश्चन जो हर एक शिफ्ट में आए थे वो सभी हमें दिए गए हैं इस बुक में। ये जितने भी 2019 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको एक्सप्लेन किया गया इस बुक में। तो अगर आप बुक लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोस्तों, इसमें 51 प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं। आइए जानते हैं किस तरह से प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं। ये देखिए, ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं। जैसा कि मैथ में 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें, तो इन प्रैक्टिस सेट्स की हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, बट हमें उत्तरमाला दी गई है। और ये 51 प्रैक्टिस सेट्स हैं। देखिए, सेट 1, सेट 2, इस तरह से ये दी गई है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी, तो ये था इस मैथ्स बुक के बारे में। ईआर अशोक कुमार और राज वर्मा सर के द्वारा आती है। इस बुक के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी दी गई है और ये सभी बुक्स भी अवेलेबल है एनपीएच की। आइए इन बुक्स के बारे में भी जानते हैं। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इन सभी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर ये सभी बुक्स अवेलेबल है। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके बुक्स के बारे में, जो कि आशीष अंतिल और अमित कुमार पांडे सर के द्वारा आती है। ये देखिए, इन सभी एग्जाम के लिए यूजफुल बताई गई है बुक। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ये सभी टॉपिक्स कवर है। ये बुक जो इंग्लिश मीडियम है, एक हिंदी मीडियम है। तो आइए दोस्तों, पहले हम इंग्लिश मीडियम बुक को देखते हैं कि इसमें टॉपिक किस तरह दिए गए हैं। दोस्तों, इस इंग्लिश मीडियम बुक का एमआरपी 140 और इस इंग्लिश मीडियम बुक के पेजेस देखते हैं। इस इंग्लिश मीडियम बुक में टोटल 91 पेजेस ओनली हैं। लेकिन इस बुक की खास बात मैं आपको बताऊं जो कि मुझे लगी, वो यही है कि इसमें मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। आपको कुछ फालतू का कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ आप जिक्के, इतना वास्ट टॉपिक है, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते। हिस्ट्री पॉलिटी, ये देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी से स्टार्ट है, ये सारे टॉपिक्स हैं। आइए मैं एक बार आपको इसका इंडेक्स दिखा लेता हूँ। इसमें साइंस भी कवर की गई है, मतलब स्टैटिक का पोर्शन कवर किया गया है, जैसे कि फेमस साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज। तो मतलब ये चेंज भी नहीं होने वाली, ये वो आइटम्स है सारी। स्टैटिक जीके का मतलब यही है। बर्थ ऑफ फादर बता दिया, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिया, उनके यूजेज, ब्रांच ऑफ साइंस, डिजीज बता दिया। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ
किसी चीज़ की स्टडी क्या कहलाती है साइंस में, तो उसी तरह से मतलब ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। ऐसे ही हमें ज्योग्राफी में लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीज़, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्रीज़, ये सब कुछ बता रखा है। और ये देखते हैं अब मिसलेनियस में भी हमें टॉपिक कवर किया गया है। लिस्ट ऑफ अवार्ड्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, डिफेंस रैंक्स। आइए देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम मिसलेनियस टॉपिक को ही देखें तो दोस्तों ये देखिए फेमस बुक्स एंड ऑथर्स आ गए। तो ये 2023 की एकदम अपडेटेड बुक है। ये इंग्लिश मीडियम बुक थी। आइए थोड़ा सा हम हिंदी मीडियम बुक के बारे में जानते हैं। ये देखिए इसमें भी ये सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इसमें लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इस बुक का इंडेक्स किस तरह है। ये देखिए दोस्तों, ये भारत एक दृष्टि में से भारत में प्रथम, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। ये 2023 की अपडेटेड बुक है। अगर आप ल्यूसेंट या फिर अरिहंत जैसी बुक्स के साथ इतना सब कुछ याद नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, उनमें 500 पेजेस हैं, तो आप 100 पेज की ये बुक ले सकते हो। इसमें बिल्कुल शॉर्ट में हमें स्ट्रैटेजी के दी गई है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। देखिए कितने सारे 180 टॉपिक्स कवर किए गए हैं इस बुक में। और देखते हैं इस बुक में क्या खास है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस बुक में एक्सप्लेन किस तरह किया गया है। ये देखिए स्ट्रैटेजी के भारत एक दृष्टि में बता रखा है पहले, फिर नई दिल्ली राजधानी बता दी और ये सब कुछ बता दिया। थोड़ा अब आगे चलते हैं हम और टॉपिक्स देखते हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, जो इसमें से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, WHO की स्थापना कब हुई, G20 की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से शहर हैं। इस तरह के स्ट्रैटेजिक के टॉपिक्स हमें कवर करके दे रखे हैं इस बुक में। ये हिंदी मीडियम बुक है, वैज्ञानिकों का योगदान वाला टॉपिक है जैसे ये। तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। इसका MRP 165 है और इसमें टोटल पेजेस 101 है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हरियाणा जीके बुक्स के बारे में, जो कि NPH पब्लिकेशन के द्वारा आती हैं। ये एक हरियाणा सीट इंजेक्शन बुक है जो कि इंजीनियर अशोक कुमार सर के द्वारा आती है। आइए देखते हैं इस बुक में हमें किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद हम जानेंगे हरियाणा का विकिपीडिया बुक के बारे में। तो दोस्तों चलिए इंडेक्स को देखते हैं। इस बुक का MRP 220 रुपीज़ है और इसमें टोटल 150 पेजेस हैं। सिर्फ 150 पेजेस में ही हमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ये दोस्तों इस बुक का इंडेक्स देखते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग इस बुक की हरियाणा के सभी जिलों से की गई है, जो कि ज़्यादातर बुक्स में हमें एंड में देखने को मिलते हैं। तो एक अपने आप में यूनिक तरह की बुक है ये। और SSC से संबंधित चित्रकला शैली, ये देखिए सब कुछ, ये सभी टॉपिक्स हमें इस बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। एक बार आप इंडेक्स देख लो अच्छे से। दोस्तों लास्ट में हमें HSSC के प्रीवियस ईयर के 2000 कन्फ्यूजिंग प्रश्न भी दिए गए हैं। तो ये बुक ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शॉर्ट में हरियाणा जी के जल्दी से क्विक रिवीजन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आइए देखते हैं इस बुक में किस तरह से जिलों का एक्सप्लेन किया गया है। हमें मैप्स दिए गए हैं और मैप्स के अंदर भी हमें बता रखा है इस बुक में। साथ ही हमें जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है फोटोज़, वहाँ फ़ोटोज़ भी दे रखी हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें हमें ट्रिक्स भी दे रखी हैं। और इस बुक का MRP भी सिर्फ 220 रुपीज़ है। तो आइए देखो, जैसे कि हरियाणा के प्रमुख मंदिर में हमें ट्रिक दे दी, यमुनानगर में जो मंदिर है, तो उन सब के लिए PPA चीज़, तो PPA मतलब इसी तरह से हम इन सभी चीज़ों को या सभी मंदिरों को रिमेंबर कर सकते हैं। तो और ये देखिए साथ में हमें फ़ोटोज़ भी दे रखी हैं। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा में कृषि के बारे में बात करें तो कृषि जोन कौन कौन से हैं, उसके बाद इसकी हमें ट्रिक दे दी। और ये रिमेंबर करना ईजी हो जाए, इसी टाइप में हमें ट्रिक्स दे रखी हैं इस बुक में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है हरियाणा जीके की। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहो तो इसको। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हरियाणा का विकिपीडिया बुक के बारे में, जो CET HSSC के लिए यूज़फुल है। ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें सभी हमें हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में दिए गए सारे टॉपिक। इसमें 400 अप्रोक्स पेजेस हैं और इसका MRP 430 है। तो आइए दोस्तों इस बुक का इंडेक्स देखते हैं पहले। कि अपने आप में ये एक यूनिक तरह की बुक है, क्योंकि इसमें हमें हैंड रिटन की फॉर्म में दिया गया। अगर आप बुकिश लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए ये इस बुक का इंडेक्स है। तो दोस्तों ये इस बुक का इंडेक्स है। थोड़ा सा हमें बजट जो दिया गया है वो बुकिश लैंग्वेज में दिया गया है, लेकिन उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी इमेज के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये हैंड रिटन नोट्स में किस फॉर्म में दिया गया है। तो ये देखिए सर्कल के साथ हैंड रिटन नोट्स में दिया गया है। आप एक बार देख लो, मैं इसको आपको स्टार्टिंग दिखा देता हूँ। देखो नगरों के उपनाम के बारे में अगर हम देखें, करनाल को हैंड रिटन फॉर्म में बता रखा है हमें, साथ ही हमें नोट भी दे रखा है। तो इसी तरह से इस बुक में सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हरियाणा के मतलब पूरे सभी टॉपिक्स 400 पेजेस में कवर किए गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी और यूज़फुल बुक है अगर आप हरियाणा जीके को पढ़ना चाहते हो। और साथ ही जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ ट्रिक्स भी दे रखी है। देखिए रिमेंबर करने के लिए ये नदियों के लिए ट्रिक्स दे रखी हैं हमें साथ ही साथ। और ये देखिए मैप्स भी दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमें ऑप्शनल क्वेश्चंस विद बुकिश लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। आप
इसको भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अगर आप हरियाणा जीके की बेस्ट बुक के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है हरियाणा जीके बेस्ट बुक की, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इन बुक्स के बारे में नहीं बताया था, बट अब मैं इन एनपीएच की बुक्स के बारे में अलग से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एचसीएस के लिए यूज़फुल बुक्स के बारे में, जो एनपीएच पब्लिकेशन के द्वारा आती है। एक प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक है और एक एचसीएस की जनरल स्टडीज़ की बुक है। तो आइए पहले हम जनरल स्टडीज़ की बुक के बारे में जानते हैं। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड बुक है। इसके राइटर योगेश कुमार यदुवंशी हैं और इसमें ये सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो आइए दोस्तों इस बुक का इंडेक्स देखते हैं हम पहले। तो दोस्तों ये एक तरह से एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक आती है महेश कुमार बनवाल की, उसी टाइप की एक बुक है। और इसमें देखिए जैसे कि पहले हिस्ट्री से शुरू करते हुए फिर विज्ञान दिया गया है हमें, और फिर भूगोल, विज्ञान, और फिर अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था, मतलब उससे ये सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप डिटेल में एचसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जीके के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें मतलब पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें एक पेज में ही 2 पार्ट में लिखा गया है। आइए देखते हैं इस बुक में कितने पेजेस हैं। इस बुक में 463 पेजेस हैं और इस बुक का एमआरपी 550 रुपीज़ है। ये बुक के एंड में थोड़ा सा योगेश कुमार यदुवंशी सर के बारे में बता रखा है। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है आपके लिए, अगर आप लेना चाहें तो इस बुक के साथ भी जा सकते हो। मैप्स के साथ भी आपको एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। आइए दोस्तों अब हम एनपीएच की एचसीएस की बुक के बारे में देखते हैं। ये जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए यूज़फुल बुक है। इसमें 4 प्रीवियस 16 पेपर्स दिए गए हैं और 15 टेस्ट सीरीज़ दी गई है। ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। ये एक इंग्लिश मीडियम बुक है। इसमें मेन बात यही है कि इसमें हमें ये देखिए 2021 का पेपर जो कैंसिल हुआ था, 2019 का पेपर, 2014 का, 2011 का, ये सारा तो 16 पेपर्स दे रखे हैं हमें विद एक्सप्लेनेशन। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है 15 टेस्ट सीरीज़ दे रखी है हमें आपकी प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही इनकी भी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आइए देखते हैं। ये पहले हम देखते हैं कि एचसीएस का जो पेपर कैंसिल हुआ था वो किस तरह से दिया गया है। ये देखिए पहले हमें क्वेश्चन एंड उसके बाद ऑप्शंस, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन के आंसर की एक्सप्लेनेशन दी गई है इस बुक में बिल्कुल नीचे ही। तो एचसीएस के बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपके लिए एक यूज़फुल बुक हो सकती है। अगर आप ये भी देखना चाहो तो इस बुक के साथ भी जा सकते हो। साथ ही हमें जो प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं उनमें ये देखिए मैप्स के साथ भी कहीं कहीं यूज़फुल है, जहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ये भी ये देखिए टेस्ट सीरीज़ 9 है और इसमें हमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है और डिटेल के साथ दिया गया है। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एनपीएच पब्लिकेशन की नॉलेज टीवी देसी ताऊ का जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, जो इस पर लिखा है ग्रुप सी एंड डी पदों हेतु। ये एनटीए पे बेस्ड है, लेकिन ओएमआर शीट भी दी गई है इसमें साथ में, और वीडियो सोल्यूशन भी ले सकते हो आप मॉक टेस्ट का केटीडीटी के यूट्यूब चैनल पे। अगर इसको स्कैन करोगे तो आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरी नज़र में ये इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रुप डी के लिए यूज़फुल तो नहीं होंगे, बट अगर आप इन क्वेश्चंस की भी तैयारी कर लेते हो तो आपको ग्रुप सी के साथ साथ ग्रुप डी तो छूटेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखिए सीईटी के सभी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं एक तरह से, और 31, 30, 15 मतलब क्वेश्चन पेपर है, और 31 नंबर पे हम देख रहे हैं कि ओएमआर शीट दे रखी है हमें 20 पेजेस में। तो आपको ओएमआर शीट लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पीछे से फाड़ो और एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। उसके बाद जैसे कि 100 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो उसके बाद हमें सॉल्यूशन दिया गया है। आप अपने सॉल्यूशन को चेक करो और जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक है आप उसको करेक्ट करो, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उनको ठीक करो। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये अपने ही आप में एक बहुत ही अच्छी बुक है। तो अगर आपको ये आप इस बुक के साथ भी जा सकते हो, पर हाँ इस बुक की लैंग्वेज, इस बुक के मतलब क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं, बट आपका ग्रुप डी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतने हाई लेवल के हैं। तो दोस्तों अगर अब हम बात करें रॉबिन सामान्य हिंदी और HSSC 104 प्रीवियस ईयर पेपर्स बुक के बारे में, तो मैंने इन दोनों की ही एक अलग वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने हिंदी की सभी बुक्स की एक्सप्लेनेशन कर रखी है। कम से कम 15 बुक्स हैं। साथ ही एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक बना रखी है, जिसमें मैंने 20 एक प्रीवियस ईयर बुक्स की एक्सप्लेनेशन कर रखी है। ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।